अक्षय तृतीया के दिन भूल कर भी न करे ये 7 काम, अन्यथा जिंदगी भर होगा पछतावा। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को अक्षय तृतीया महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, घर में रहे और प्रभु का आशीर्वाद आपको सदैव प्राप्त होता रहे। तो मित्रों, आज हम आपको अक्षय तृतीया के विषय में बताने जा रहे हैं। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। अक्षय का अर्थ होता है कभी क्षय नहीं होने वाला, यानी कभी भी समाप्त नहीं होने वाला दिन ऐसे माना जाता है। यानी इस दिन जो भी काम करेंगे वो हमेशा जो है स्थिर रहेंगे। यानी यदि कोई उपाय करेंगे तो वह भी स्थिर होगा, यदि कोई गलत काम करेंगे तो वह भी स्थायी हो जाएगा। इसलिए इस दिन जो भी काम करे, अच्छे कर्म करे, पुण्य कर्म करे, श्रेष्ठ करे, जिससे आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हो सके। देश इस समय कोरोना वायरस से लड़ रहा है, जिसकी रोकथाम के लिए शासन की ओर से लॉकडाउन लगा रखा है। इसी लॉकडाउन के बीच में हमारा एक प्रमुख त्योहार है अक्षय तृतीया। और अक्षय तृतीया दिवाली के जैसा ही बड़ा त्योहार माना जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी और प्रभु श्री नारायण का सबसे प्रिय त्योहार यदि कोई है तो वो अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया इस बार 26 अप्रैल 2020 रविवार के दिन मनाया जाएगा। तो जिस प्रकार हम दिवाली के दिन सावधानी रखते हैं या विशेष रूप से उपाय करते हैं, उसी प्रकार हम अक्षय तृतीया के दिन भी माता महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए उपाय कर सकते हैं। सनातन धर्म में अक्षय तृतीया को बड़ा दिन माना गया है और इस पर्व को कुछ जगह आखा तीज के रूप में भी मनाया जाता है। ये दिन माता लक्ष्मी का विशेष होता है, इसलिए माता महालक्ष्मी की सबसे प्रिय धातु सोना खरीदना इस दिन शुभ माना जाता है। क्योंकि इस बार लॉकडाउन की स्थिति है, इसलिए सोना खरीदना संभव नहीं हो पाएगा। ऐसे में माता महालक्ष्मी की 2 प्रिय वस्तु है, इनको भी आप खरीद करके माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। पहली वस्तु है केसर। केसर माता महालक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय वस्तु होती है तथा इसके अलावा दूसरी वस्तु है हल्दी। हल्दी या केसर भी यदि आप खरीदेंगे तो आपके घर में समृद्धि आएगी। यानी आप अक्षय तृतीया के दिन केसर और हल्दी भी कहीं से भी आप खरीद सकते हैं, क्योंकि केसर और हल्दी तो प्रायः कहीं भी आपको उपलब्ध हो जाएगी, सहज या सरल रूप से मिल ही जाएगी। केसर या हल्दी खरीदने से भी सोना खरीदने का पुण्य फल आपको प्राप्त हो सकेगा। अक्षय तृतीया का दिन दान पुण्य के लिए काफ़ी शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भी पुण्य कर्म करेंगे वह अक्षय हो जाएगा। यदि कोई गलत काम भी आपके द्वारा हो जाता है तो वह भी अक्षय हो जाएगा। अन्य दिनों में जो भी आपके द्वारा पाप कर्म या गलत काम किए होते हैं, उन सबको समाप्त करने का दिन अक्षय तृतीया माना जाता है। लेकिन गलती से भी यदि आपने अक्षय तृतीया के दिन कोई गलत काम कर लिया, पाप कर्म कर लिया, तो वह पत्थर के समान हो जाएगा, यानी कभी भी क्षय नहीं होगा। इसलिए आप गलती से भी अक्षय तृतीया के दिन कोई भी गलत काम न करें। अक्षय तृतीया का दिन दान करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन आप जौ का दान कर सकते हैं, आटे का दान कर सकते हैं, गेहूं का दान कर सकते हैं, चने का दान कर सकते हैं, दही का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, फल का दान कर सकते हैं और भी अन्य प्रकार के अनाजों का दान इस दिन आप कर सकते हैं। तिल का दान भी इस दिन करना श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा वस्त्र दान भी सर्वोत्तम माना गया है। इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकते हैं तो केवल जल का जो कलश है उसका भी दान आप इस दिन कर सकते हैं। जल का दान करना इस दिन सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन यदि आप दान पुण्य करेंगे, पूजा करेंगे, तो माता महालक्ष्मी तो प्रसन्न होगी ही, इसके साथ ही आपके पितृ देवता भी आपसे प्रसन्न होंगे, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन पितृ देवता भी अत्यधिक प्रसन्न अवस्था में रहते हैं। यदि आप दान पुण्य और श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो आपके पितृ भी दिल खोल करके आपको आशीर्वाद देंगे। 26 अप्रैल को वैशाख माह की तृतीया तिथि है। इसे अक्षय तृतीया या आखा तीज कहा जाता है।
और इस बार अक्षय तृतीया के दिन स्वराशि में शुक्र के साथ चंद्रमा और रोहिणी नक्षत्र का योग है। रोहिणी नक्षत्र 27 नक्षत्रों में सबसे प्रिय नक्षत्र होता है और यह योग अत्यंत लाभदायक रहेगा। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी स्वयं चंद्रदेव है। इस बार अक्षय तृतीया पर शुक्र चंद्र की युति वृषभ राशि में रहेगी। वृषभ शुक्र की राशि है और चंद्र की उच्च राशि वृषभ है। इस दिन जो रोहिणी नक्षत्र है इसका संयोग भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यह योग लगभग 23 साल के बाद में बन रहा है। सबसे पहले इसके पहले जो योग बना था वो 9 मई 1997 को बना था। ऐसे ही योगों में अखा तीज आई थी। उस समय गुरु भी नीच यानी मकर राशि में थे। इस तिथि पर दान करने का विशेष महत्व माना गया है। अक्षय तृतीया के दिन अगर रोहिणी नक्षत्र ना हो तो बुरी शक्तियों का बल बढ़ता है, लेकिन इस बार अक्षय तृतीया पर रोहिणी नक्षत्र रहेगा। इस नक्षत्र में चंद्रमा वृषभ राशि में होते हैं। वृषभ चंद्रमा की उच्च राशि है। चंद्र वनस्पतियों के स्वामी होने के साथ ही धन और मन के देवता भी है। अक्षय तृतीया को रोहिणी नक्षत्र होने से देश और विश्व के लिए आने वाला समय काफी सुखदायक होने का योग है। विश्व में जो इस समय महामारी का प्रकोप चल रहा है वह इस योग के बाद कम होने लगेगा। इस दिन शनि भी अपनी स्वयं की राशि मकर में रहेंगे। सूर्य और मंगल उच्च के रहेंगे। गुरु हालांकि नीच के रहेंगे। सनातन पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया को अबूझ मुहूर्त माना गया है। यानी जो 3.5 अबूझ मुहूर्त माने गए हैं उनमें सबसे पहला अबूझ मुहूर्त होता है जिसे वर्ष प्रतिपदा यानी गुड़ी पड़वा कहा जाता है। चैत्र नवरात्रि का पहला दिन। उसके बाद जो अबूझ मुहूर्त माना जाता है वो होता है अक्षय तृतीया। उसके बाद तीसरा अबूझ मुहूर्त जो आता है वो होती है विजयादशमी। और उसके बाद जो आधा अबूझ मुहूर्त माना जाता है वो दिवाली की पड़वा होती है। यानी दिवाली की पड़वा का आधा दिन, यानी ये 3.5 अबूझ मुहूर्त माने गए हैं। अबूझ का अर्थ होता है अक्षय मुहूर्त, जिसका कभी क्षय न हो, जो हमेशा स्थायी रहे। इसी तिथि पर अक्षय तृतीया पर भगवान श्री विष्णु के अवतार परशुराम जी का प्रागट्य हुआ था। परशुराम जी चिरंजीवी है, उनकी आयु का क्षय नहीं होगा, इसलिए इसे चिरंजीवी तिथि भी कहा जाता है। त्रेतायुग का आरंभ भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ है। इस कारण इसे युगादि तिथि भी कहा गया है। चारों धाम में से एक बद्रीनाथ धाम के पट भी इस दिन खुलते हैं, लेकिन इस साल कोरोना वायरस की वजह से बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। अक्षय तृतीया के दिन किया गया दान, पूजन, हवन या उपाय या जो भी कर्म आप करेंगे वह अक्षय रहता है, यानी हमेशा हमेशा के लिए चिरस्थायी फल प्रदान करता है। भगवान नर नारायण हयग्रीव का जन्म भी इसी तिथि पर हुआ है। स्वयं सिद्ध मुहूर्त होने की वजह से इस दिन कोई भी काम आप शुरू करेंगे, जैसे नए घर में प्रवेश करना, विवाह आदि कर्म करना या फिर नए कार्य का शुभारंभ करना, नया पदभार ग्रहण करना, नए व्यापार का शुभारंभ करना, इसके अलावा भी कोई भी नया काम यदि आप शुरू करेंगे तो वह शुभ और अक्षय फल देने वाला साबित होगा। अक्षय तृतीया पर दान का बहुत महत्व माना गया है। इस दिन कई प्रकार की वस्तुओं का दान आप कर सकते हैं। पूजन पाठ इस दिन आप करें और माता महालक्ष्मी के साथ श्री हरि विष्णु नारायण का भी पूजन इस दिन करें। सुबह से लेकर के देर रात तक आपको ये ध्यान रखना है कि आपके माध्यम से किसी भी प्रकार का कोई गलत कर्म न हो। तो ये 7 प्रमुख काम हैं जिनको करने से आपको बचना होगा। अक्षय तृतीया के दिन घर में किसी भी तरह से लड़ाई झगड़ा न करें, कलह न करें और क्रोध न करें। दूसरी बात है, अक्षय तृतीया के दिन आप अपने घर की पूरी साफ सफाई रखें। जिस प्रकार हम दिवाली के दिन हमारे घर को साफ सूफ करके अच्छा सजा लेते हैं, रंगोली बनाते हैं, इसी प्रकार अक्षय तृतीया के दिन भी पूरा घर साफ सूफ करके अच्छा पोछा ओछा लगा करके द्वार पर रंगोली बनाएं और आम के पत्तों की बंदरवान भी अपने दरवाजे पर पुष्पमाला के साथ पुष्पा आदि से जो है सुसज्जित करके लगाना चाहिए। तीसरी बात है, अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति मांस, मदिरा या फिर अन्य चीज़ें का सेवन करते हैं तो इस दिन उस चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए।
मांस मदिरा आदि अभक्ष भक्षण से इस दिन दूरी बना लेना चाहिए। ऐसा यदि आप करेंगे तो आपके घर की खुशियां चली जाएगी। इसलिए इस दिन मांस मदिरा और अभक्ष भक्षण यानी गंदी वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। चौथा काम है, अगर इस दिन कोई भी गलत काम यदि आप करते हैं तो आपको पूरे जीवन उस पाप का फल भोगना ही पड़ेगा, यानी आपके माध्यम से पूरे दिन कोई भी गलत काम न हो। और पांचवी बात है, अक्षय तृतीया के दिन किसी भी प्राणी मात्र का दिल नहीं दुखाना चाहिए। मनुष्य का दिल भी नहीं दुखाना है, इसके अलावा कोई भी जीव जंतु प्राणी पक्षी का भी दिल इस दिन नहीं दुखाना चाहिए। यानी प्रत्येक प्राणी को प्रसन्न रखना उस दिन बहुत आवश्यक होगा। छठी बात है, अक्षय तृतीया के दिन भोजन में लहसुन और प्याज का उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी नारायण भगवान कुपित हो जाएंगे और वो आपसे नाराज भी हो सकते हैं। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन भोजन में लहसुन और प्याज का उपयोग बिल्कुल न करें। सातवीं बात है, दान पुण्य का बहुत महत्व है, लेकिन जैसे दिवाली के दिन हम किसी को हमारे घर का धन धान्य उधार नहीं देते हैं, उसी प्रकार आपको अक्षय तृतीया के दिन भी रुपया पैसा धन दही नमक उधार नहीं देना है। आप चाहें तो दान कर सकते हैं, लेकिन उधार नहीं देना चाहिए। उधार देने से आपके घर की लक्ष्मी उनके घर चली जाएगी, इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही अक्षय तृतीया के दिन आपको ताजे फूलों का प्रयोग करना चाहिए। माँ लक्ष्मी को बासी फूल या घर में फ्रिज में रखे एक दिन पहले के फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि किसी कारणवश आपको बासी फूल चढ़ाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है तो गंगा जल से फूल को धो करके आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि कोई भी बासी वस्तु माता महालक्ष्मी को बिल्कुल नहीं चढ़ाएं। साथ ही अक्षय तृतीया के दिन जो है शांत रह करके खुशी का और प्रसन्नता का इजहार करें, क्योंकि कहा गया है कि जहाँ प्रसन्नता होती है वहाँ पर ईश्वर का वास होता है। इसलिए इस दिन लड़ाई झगड़ा बिल्कुल न करें। अक्षय तृतीया के दिन हमारे घर को जो है साफ सुथरा रखने के साथ साथ हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका भी हमें सम्मान करना चाहिए, यानी उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए और उनका अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा करेंगे तो आपके घर की लक्ष्मी चली जाएगी। अक्षय तृतीया की जो रात्रि होती है उस रात्रि में माता महालक्ष्मी का पूजन अर्चन करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया की रात्रि में माता महालक्ष्मी पृथ्वी पर आती है। ऐसे में यदि कोई भक्त उनकी आराधना पूजा या साधना करते हैं तो निश्चय ही माता लक्ष्मी उनसे प्रसन्न होगी। तो अक्षय तृतीया की रात्रि में भी जागरण करके माता महालक्ष्मी का स्मरण करना चाहिए। साथ ही अक्षय तृतीया के दिन पति पत्नी को शारीरिक संबंध बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो माता महालक्ष्मी और भगवान नारायण की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी और सभी प्रकार से आपके घर में जो है खुशी का वातावरण निर्मित होता रहेगा। तो मित्रों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।